जय हिंद साथियों, आइए समझते हैं आज हम प्रधानमंत्री मोदी के रसिया के दौरे को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली और शपथ लेने के बाद यदि वो किसी देश के द्विपक्षीय दौरे पर गए हैं तो वो है रसिया। पहला ही दौरा मार दिया सीधा रसिया का। देखिए, रसिया जाने का जो मेन मायना है या मेन जो मैं बात करूं रसिया जाने के लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, वो चर्चाएं हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी पहली बार युद्ध के बाद या युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इन्होंने अपना रसिया का दौरा किया है, जो विश्व में इस टाइम पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं। जब मोदी जी अब रसिया गए हैं तो जाहिर सी बात है, बातें तो होनी है, या कहते हैं पश्चिम का या वेस्ट का भी रिएक्शन तो आने ही आना है। तो आइए देखते हैं क्यों गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपका रसिया के अंदर, साथ ही साथ क्या है पश्चिम के रिएक्शन, किस किस देश ने रिएक्शन दिए हैं, कौन कौन रिएक्शन देने वाला है। अभी फिलहाल मोदी जी रसिया में ही है, देखते हैं क्या रहा उनके जाने का या विजिट करने का। देखिए, मेन क्या है, ये बात करंट में या बात टॉपिक में इसलिए आई क्योंकि फरवरी 2022 से चल रहा है क्या भाई, रूस यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है रूस यूक्रेन वॉर, और आज अब लगभग 2.5 साल हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए। और उस युद्ध के बाद मोदी जी पहली बार गए, अपना यहाँ पर गए। लेकिन जाने की कहानी क्या थी मैं आपको बता दूं, देखिए समझना जरा कि मोदी जी के जाने से जस्ट पहले ही क्या हुआ कि मोदी जी के जाने से जस्ट पहले ही ये हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं ओरबान, ये लगभग तानाशाही वाली जिंदगी ऐसी हो रखी है, जनता इन्हें तानाशाही मांगती है, लेकिन फिलहाल ये राष्ट्रपति है कहाँ के, हंगरी के। ये मोदी जी के जाने से पहले पुतिन जी से मिल लिए। अब पुतिन जी के लिए हंगरी के राष्ट्रपति का जाना या उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जाना विश्व स्तर पर यह दिखाना कि देखिए हमारे साथ कितना पक्ष है, उसको दिखाता है। अब कहानी क्या हुई कि जैसे मोदी जी यहाँ पर गए, अब उनका शानदार वेलकम किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा आप देख सकते हैं, ये रशियन आर्मी है जो इनको क्या कर रही है, गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। साथ ही साथ इनका वेलकम करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करने के लिए आए कौन, रूस के उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अब रूस के उप प्रधानमंत्री यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए तो ये भी एक ऑनर रहा। साथ में रेड कारपेट या गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया हो, जो दर्शाता है रूस के और इंडिया के रिलेशन को, पुराने रिलेशन, जो प्राचीन रिलेशन हमारे हैं। अब कहानी क्या बनी है, कहानी बनी इनकी मीटिंग को लेकर के। अब ऐसी मीटिंग अगर होने लगे तो पश्चिम के तो वैसे ही पेट में दर्द हो जाना, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ, इस प्रकार से जब मोदी जी मिले पुतिन से या व्लादिमीर पुतिन से मिलना हुआ तो सीधी सी बात है पश्चिम उछल पड़ा। अब पश्चिम कैसे उछला, आज यही बात करते हैं हम जरा। देखिए, मोदी जी का जो मिलना हुआ है वो मिलना हुआ है एक शिखर सम्मेलन में, जो शिखर सम्मेलन कहते हैं एक तरीके से 22वां शिखर सम्मेलन है। किसका, रूस का और आपका इंडिया का। हर साल ये शिखर सम्मेलन होता है, 2001 से चलता हुआ आ रहा है सम्मेलन। तो ये 22वां सम्मेलन था जहां मोदी जी गए। ऐसा नहीं है कोई मजे लेने के लिए गए, लेकिन कहानी अभी हो गई बढ़िया वाली। कैसे कि मोदी जी की मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग तो रही नहीं, सादी ऑफिशियल जो मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग भी इनकी हो गई। कहने का मतलब, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अपने पर्सनल जो उनका ऑफिस है, मेन हाउस है उनके रहने के लिए, जिसको रशियन लैंग्वेज में डेचा बोला जाता है, डेचा बोलते हैं, वहां बुलाया अच्छे तरीके से। अच्छा, बुलाने के बाद प्राइवेट डिनर भी कराया गया। और जब ये प्राइवेट डिनर के फोटो, इनके घूमने फिरने के फोटो सामने निकले तो यूक्रेन के अंदर, यूरोप के अंदर हलचल मची अच्छे खासे तरीके से, बहुत ही चर्चा का विषय बन गया। और चर्चा का विषय क्यों बना, चर्चा का विषय बना दिया यहाँ पर मोदी जी की स्पीच ने। कहानी क्या थी कि मोदी जी वहां जाकर के अपनी जो इंडियन डायस्पोरा है, देखिए इंडियन डायस्पोरा किसे कहते हैं, जो इंडियन लोग, हमारे जो इंडियंस हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, रसिया के अंदर रह रहे हैं। कहने का मतलब भारत का वो प्रभाव जो भारतीय जनता के द्वारा रूस में डाला जा रहा है, वो हमारे लिए इंडियन डायस्पोरा होता है। अब भारतीयों से मिले कौन, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और मिलने के बाद एक लाइन वहां पर पुरानी हमारी हिंदी फिल्म की लाइन थी, बड़ा अच्छा गाना आपने सुना होगा कि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये सिंबल करता है पश्चिम के देशों को कि देखिए हमारे रिलेशन कितने अच्छे हैं। अच्छा, मीटिंग, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि देखिए हम रिलेशन कितने शानदार अपने रखते हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, कितने अच्छे से हम दोस्ताना अपना व्यवहार रखते हैं। पुराने रिलेशन हमारे चलाए पिछले कई सालों से, प्राचीन समय से रहे, बाद में 70 साल तक तो बहुत ही टॉप के हमारे रिलेशन हो गए। और सबसे ज्यादा बात बिगड़ गई कहाँ, यहाँ पर। यहाँ बात ऐसे बिगड़ गई, जस्ट अभी कुछ ही देर पहले ही रूस ने क्या करा, अनाउंस किया अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। सेंट एंड्रयू द अपोस्टल जो अवार्ड है, ये रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो दिया गया किसको, प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार। पहली बार ये 2019 में दिया गया था और दूसरी बार अभी जस्ट 2 घंटे पहले 9 जुलाई 2024 को दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब इस तरीके से जब इतना बड़ा सम्मान इन्हें मिला और रूस ने इतना ज्यादा जेस्चर इनको दिखाया,
तो पश्चिम परेशान है। पश्चिम किस बात से परेशान है ये बात करते हैं, हम देखते हैं कि देखिए मैं आप बता दूं, मैं ये हमारा वर्ल्ड है और वर्ल्ड में ये जो वेस्टर्न हिस्सा है इसको पश्चिम कहते हैं हम। कहने का मतलब यहां से अगर आप इधर की तरफ हो जाएंगे, वेस्ट की तरफ अगर आप हो जाते तो इसे पश्चिम कहा जाता है। ठीक है भाई, ये पश्चिम होता है ये वाला। और ये सर्किल में देखते हैं यूरोप है, इसको यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं। ये सब के सब पश्चिम में आते हैं ना, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। इसको कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड या पश्चिम की दुनिया। अब पश्चिम की दुनिया परेशान है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और इंडिया घूमने का पक्ष नहीं लिया हमने उनका, या पक्ष नहीं लिया, तो यूरोप परेशान हुआ पूरा का पूरा। और देखिए कहानी क्या बनी, कहानी बनी यहाँ पर। सबसे पहला रिएक्शन जो आया वो आया यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले ही, जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि आज ही कुछ देर पहले ही रशियन मिसाइल के द्वारा अभी हमारे यूक्रेन के अंदर 170 इंजर्ड हुए, जिसमें आपके 37 लोग किल्ड हो गए, जिनमें से लगभग 13 छोटे बच्चे थे। ये ट्वीट करने के बाद बताया कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भारत के इस रवैये से, या भारत के या प्रधानमंत्री के इस टूर या विजिट से। देखिए हमारा शिखर सम्मेलन हर साल चलता हुआ है, उसी शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री चले गए, जाहिर सी बात। और आज आप डिसअपॉइंटेड हैं इस बात से, तो 2.5 साल पहले क्यों नहीं सोचा ये बात को? आप नाटो ज्वाइन करने के लिए भग दिए, आपको उसका पता नहीं चला कि मेरा रिस्पॉन्स या मेरे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, मेरी जनता के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, कि जोड़ो नाटो से जोड़ो, जाओ अंकल सैम के पास। अब युद्ध का अगर भुगतान भर रहे हैं तो भरे आप। बाकी बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, आपसे थोड़ी पिछले 2.5 साल से कितनी बार अपील कर चुके, युद्ध को रोको, शांति ही मेन रास्ता है, मानते ही नहीं है। तो पहला रिएक्शन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आया। वहीं अब वेट चल रहा है कि भाई अंकल सैम क्या बोलने वाले हैं, या बात करें नए प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, ये क्या बोलने वाले हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन क्या बोलेगा इनकी ट्रिप को लेकर के, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज क्या बोलेंगे, या आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं आपके इमैनुअल मैक्रोन, ये क्या बोलने वाले हैं। मेन इनकी भी कहानी आती है भाई, ये भी तो ये मेन पक्षधर हैं किसके, यूक्रेन के, ये भी क्या बोलने वाले हैं इस विजिट को लेकर के। आगे बात करें हम किसके बारे में, देखिए फ्रांस और रसिया और हम इंडिया के रिलेशन की बात करें तो ये बहुत पुरानी रिलेशन है, लेकिन इन रिलेशन में सबसे बड़ा जो बूस्ट आया वो 1960 और 80 के दशक में आया, जब भारत और रूस बहुत ज्यादा घनिष्ठता की तरफ आ गए, और जिसका प्रमाण मिला कब, 1971 के वॉर से। 1971 के वॉर की तो शेर चीता की कहानी है। चीता शांत बैठा है, कुछ गिद्धों ने हमला किया, कुछ गिद्धड़ों ने हमला किया, लेकिन शेर बन के आया कौन, रसिया, जिसने हमारी हेल्प करी, हमें बचाया, या कहते एक तरीके से बहुत ही युद्ध में हमारी मदद करी, और खदेड़ने में किसको, अमेरिकी सेना को और ब्रिटेन की सेना को पीछे खदेड़ने में, जो पाकिस्तान के साथ हमसे लड़ने आ रहे थे उनको पीछे खदेड़ने में सबसे अहम रोल किसने निभाया, उस समय रूस ने निभाया। आज के समय पर हम क्या कहते थे जी, रूस की जरूरत थी, इसलिए रूस ने साथ दिया। देखिए बात है, जरूरत की बात नहीं आती, बात आती है साथ देने की, कि साथ तो दिया। एक बड़ी अच्छी फेमस पंचायत सीरीज आज के टाइम पर बड़ी फेमस है, भारत के अंदर बड़ी अच्छी सीरीज चल रही है इस टाइम पर, पंचायत। इसमें बड़ी अच्छी लाइन कही गई एक गांव के नागरिक के द्वारा प्रधान जी के लिए, कि प्रधान जी ने भले ही पॉलिटिक्स चमकाई, लेकिन गांव के बंदे का सपोर्ट तो किया ना। वही चीज यहाँ पे आती है कि रूस के द्वारा भले अपनी पॉलिटिक्स के लिए किया गया, लेकिन भारत को उसकी बेकार या खराब या कहते समस्या वाली परिस्थितियों में साथ तो दिया गया ना। उसी साथ को आज चमका रहे हैं हम साथ खड़े हैं। अगर रूस की बात करें तो रूस केवल हमारे साथ युद्ध का सपोर्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारी मिसाइल या बहुत सारी जो हमारी A203, आपने एक राइफल सुनी होगी A203, ये भी इसी के द्वारा बनाई जा रही है, रूस रशिया के द्वारा। ब्रह्मोस मिसाइल में इसका साथ, S-400 की बात करें, T-90 टैंक की बात करें हम, S-400 पूरा का पूरा खेप, जहां पूरी दुनिया अपोज में, लेकिन फिर भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया के द्वारा इंडिया को दिया गया हेल्प करने के लिए। वहीं देखें आप 2001 की ये तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के CM थे, ये तब की आपकी मीटिंग है, ठीक है, याद रखेंगे सभी, एक मिनट, ये तब की मीटिंग है। वहीं आप देखें ध्यान से, इधर देखेंगे, यह ताशकंद समझौता, विश्व प्रसिद्ध ताशकंद समझौता, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो उस युद्ध में मीडिएटर कौन बना था, रूस बना था। और जब समझौता हुआ था ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध में, तब भी रूस ने हमारा साथ दिया था। मेन बात करें, देखिए अब बात करते हैं हम विजिट की, पश्चिम के पर्पज से या शिखर सम्मेलन के पर्पज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विजिट। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बंद आंख वाले की वजह से भी। इन्हें कहते हैं शी जिनपिंग, ये है चाइना के राष्ट्रपति। इनकी क्या थी कि कुछ समय पहले से देखा जा रहा है भारत थोड़ा सा पीछे था, पीछे भी क्या था, अपनी कंडीशन में था, तो ये भाई साहब थोड़े से साथ में हो गए और दिखाने लगे भारत को, देखो आप भारत और मतलब चीन और रूस साथ साथ, चीन और रूस साथ साथ, और भारत के साथ दूरी है। तो इसको देखते हुए ये शिखर सम्मेलन अटेंड करना और जाना बहुत ही जरूरी था। उसका रीजन मैं आपको देता हूं,
इनकी निकटता और साथ ही साथ ये कहानी आप समझे जरा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये वाला शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे, ये रूस की जगह है, एक नाम है इसका व्लादिवोस्तोक। ये रूस का सबसे पूर्वी शहर है, आप ध्यान दें जरा, और पश्चिमी शहर है लेनिनग्राड, याद रखेंगे। तो ये जो व्लादिवोस्तोक जगह है, यहाँ पर एक सम्मेलन रखा गया था, और ये जो बंद आंख वाला सी जिनपिंग है, ये बोल बैठा कि जो व्लादिवोस्तोक है ना, ये चीन का पार्ट था एक समय पे, ये चीन का पार्ट था। अब रूस परेशान, यार शहर तो मेरा है, तेरा कैसे हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। एक्चुअल में क्या है कि रसिया और चीन के बीच में यहाँ पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम है आमूर नदी, याद रखेंगे, आमूर नदी यहाँ बॉर्डर बनाती है। चाइना कहता है कि एक समय पर ये मेरा था व्लादिवोस्तोक, और जहां रूस लगा हुआ है इसको डेवलप करने पे, इंडिया की मदद से या और देशों की मदद से। तो इस चीज को दर्शाने के लिए कि चाइना अपना बताता है इन शिखर सम्मेलन की वजह से, तो हम बार बार ये चीज याद दिलाते हैं किसको, व्लादिमीर पुतिन को या रूस को, कि याद रखें ये व्लादिवोस्तोक चाइना अपना बताता है, दूरी बना करके चले। तो इस मायने से भी ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है कि भाई वहां पर ये दिक्कत आने वाली है कि भाई हम चाइना को थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि रशिया हमारे साथ बहुत सारे भाई राजनीतिक रणनीतिक सारे के सारे हिस्सों में हमारे साथ हिस्सेदार है। कौन, आपका रशिया। वही बात करें हम इनकी, देखिएगा जरा इनका रिप्लाई, ये इनका रिप्लाई सबसे शानदार आया। ये कौन है इनका, अगर मैं नाम आपको बता दूं, इनका नाम है एरिक गारसिटी। आप सभी याद रखना, ये एरिक गारसिटी है। ये एरिक गारसिटी कौन है, ये यूएसए के राजदूत है, यूएसए के राजदूत है, जो कहाँ पे है, भारत के अंदर, यूएसए के एम्बेसडर, और ये भारत में है। इन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया, इनका रिप्लाई भी देखने लायक था। इन्होंने कहा देखिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है वो देखने योग्य इसलिए है क्योंकि भारत किसी भी देश के साथ अपने संबंध बिगाड़ने नहीं चाहता। भारत अपनी जरूरतें जिसके साथ हैं उसके साथ अपने संबंध अच्छे रखने चाहता है, और इस क्रम में हम उससे कुछ कह नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, देखिए भारत डरने वाला तो है नहीं किसी से। अब आंख दिखाओ चाहे कुछ भी करो, आंखें फूटे फोड़ी जाएंगी, सीधी सी बात है। तो इनके द्वारा कहा गया बयान बहुत ही अच्छा है कि देखिए भारत की जरूरतें हैं, भारत के साथ जो जिससे हमारी जरूरतें हमें पूरी होती है उनकी हमसे पूरी होती हैं। सिंपल सी चीज है, हम अपने संबंध अच्छे बना कर रखेंगे, हम किसी के कहने में नहीं आने वाले कि रशिया का विरोध कर दो और यूक्रेन का सपोर्ट कर दो। सही गलत के साथ होना, या कहते हैं तरीके से जो जो सही होता है उसके साथ होना सबसे बड़ी समझदारी होती है, जो भारत दिखाता है या प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिखाएगी। अभी फिलहाल के लिए उनकी विजिट के ये मायने रहे, क्या क्या समझौते इस विजिट में हुए, उन विजिट को लेकर के या उन समझौतों को लेकर के हम आपसे मिलेंगे। इस मीटिंग अभी फिलहाल ये मीटिंग ऑनगोइंग है, जैसे कुछ समझौते हमारे सामने आते हैं हम फिर मिलेंगे आपको अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।